Assalamu alaikum students. Welcome to Prime Digital Learning. I am Ms. Kausar from Prime Foundation School. Assalamu alaikum students. Repes itni ilma. Students, today my lecture is about science of class 4, in which we discuss unit number 4. The characteristics of living things, जिंदा चीज़ों की खसूसियात। इस चैप्टर में हम जिंदा चीज़ों के मतलब उनके सेल स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी बॉडी के अंदर, उनके सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं। हम इनको वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, के सेल जिंदगी का बेसिक यूनिट है। सेल बेसिक यूनिट मीन क्या होता है? देखें, जैसे एक दीवार जब हमने तैयार करनी हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स और रेत, सैंड, इन सब से मिलकर हम एक दीवार तैयार करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईंटों की। एक ईंट के ऊपर रखकर दूसरी ईंट हमने दरमियान में सीमेंट की एक लेयर लगानी होती है, सीमेंट और रेत का मिक्सचर लगाना होता है। लेकिन ईंटों के ऊपर हम ईंटें रखते जाते हैं तो दीवार हमारी मुकम्मल हो जाती है। तो बेसिक यूनिट ऑफ वॉल क्या बना? ईंट। यानी अगर ईंट ना हो तो सिर्फ सीमेंट और रेत से हम दीवार तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह लिविंग थिंग की बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल से उनका वजूद कायम होता है। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 10, इस तरह सेल ग्रोथ करते जाते हैं और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से कंप्लीट एनिमल वजूद में आता है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we read this page. Let all living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. तमाम जिंदा चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं और सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। देखिए, यहाँ पर दो डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सेम नहीं है। देखें, पहले एनिमल सेल की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा है ये बाहर आउटलाइन है एक, ये क्या कहलाती है? सेल की सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? देखिए, इस पूरे सेल के बाहर ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है कि इसने सेल को एक ख़ास शेप दी है, जिसकी वजह से ये शेप बरकरार है, वो सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ख़त्म कर दी जाए या तोड़ दी जाए तो सेल अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकेगा। इसी तरह इसका एक काम ये भी है कि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से ये परमिएबल सेल मेम्ब्रेन कहलाती है कि ये कुछ चीज़ों को इजाज़त देती है सेल के अंदर जाने के लिए और कुछ चीज़ों को बाहर आने के लिए। तो ये बहुत सारे मटेरियल्स को अंदर और बाहर आने और जाने के लिए मूवमेंट जो है वो देती है। अगर इस सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन ना हो तो कोई भी चीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकती और कोई भी
बाहर नहीं आ सकती। इस तरह जो वेस्टेज वगैरह होते हैं या मुख्तलिफ इसको अपने फंक्शन कंप्लीट करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मटेरियल इस सेल मेम्ब्रेन के रास्ते ही इसके अंदर दाखिल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का देखिए इस ब्लॉक में फंक्शन दिया गया है। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट also gives the cell its shape। देखें ये वही है कि ये सबसे पहले क्या है कि कवरिंग है सेल की, और साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को शेप देती है, और तीसरा कि ये मुख्तलिफ मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के मेन 3 फंक्शंस हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल, मेजर पार्ट ऑफ द सेल देखें न्यूक्लियस। देखें सबसे बड़ा जो दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है डार्क ऑर्गन, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या काम है कि ये एनर्जी बनना, स्टोर होना या सप्लाई करने के ऑर्डर जो से हैं वो ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देखें न्यूक्लियस, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो आप इस पिक में देख रहे हैं येलो पार्ट है, बहुत लाइट शेड दिया गया है। ये शेडेड पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस डेट फिल्स द सेल, कि ये सेल को मुकम्मल भरा हुआ होता है सेल इससे, और ये जेली लाइक मटेरियल है। और ये तमाम जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के, ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, इसके अंदर तैर रहे होते हैं। देखें साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस that fills the cell. All the organelles of the cell are suspended or floating in it। कि कुछ इसके अंदर हैंग होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, और कुछ तैर रहे होते हैं जो इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ द सेल इज वैक्यूल। वैक्यूल, the function of vacuole is to store food, water and waste substances। ये वैक्यूल का काम क्या है कि ये सेल के बहुत सारे फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है। फिर इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड होती है और अनडाइजेस्टेड फूड होती है, ये इन वैक्यूल्स में स्टोर हो जाती है, और बवक्त ज़रूरत इसको सेल से बाहर धकेल दिया जाता है। इस तरह वेस्टेज फूड जो सी है वो सेल से बाहर निकल जाती है वैक्यूल के ज़रिए थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखा बच्चों आपने कि एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। मेन पार्ट्स और मेन इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। कौन कौन से सेल हम आपने पढ़े हैं? सेल के पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। अब प्लांट सेल में देखते हैं कि क्या प्लांट सेल में भी ये सेल के पार्ट्स मौजूद हैं या नहीं है, या ये डिफरेंट है। देखें प्लांट्स के एनिमल्स को सेल को इसमें सबसे पहले आउटर पार्ट जो है वो सेल वाल होता है। सबसे नीचे देखें, ये सबसे जो बाउंड्री इसकी है ना, इसकी बाउंड्री सेल वाल कहलाती है। जबकि एनिमल की बाउंड्री आपने क्या पढ़ी थी? एनिमल सेल की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन कहलाई थी। जबकि प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? आउटर बाउंड्री सेल वाल कहलाती है। इस तरह प्लांट सेल का जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? सेल वाल। इसका काम क्या है? देखें
It is made up of a tough material called cellulose. It supports and protects the plant cell. कि ये सपोर्ट भी देती है और साथ साथ प्रोटेक्ट भी करती है प्लांट सेल को। इस तरह सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल। इसके साथ ही आपने देखा है कि ये डबल लाइन आपको दिखाई गई है। इस डबल लाइन के साथ साथ ये जो लाइन है, ये अंदर वाली लाइन इसकी, ये बाउंड्री, ये लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन देखें, इसका इन्होंने एरो इस तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन का सेम फंक्शन है जो एनिमल सेल में था। क्या फंक्शन था सेल मेम्ब्रेन का? Cell membrane is the outer covering of the cell. It allows only certain materials to move in and out of the cell. It also gives the cell its shape. ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ भी वही है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को अलाउ करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके थ्रू होती हैं और डिफरेंट फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड इसके थ्रू जो सा है वो बाहर जाती है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेकेंड देखें, सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस। इसमें देखें कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक तरफ हटा हुआ है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में सेल मौजूद था, बिल्कुल दरमियान में सेल के न्यूक्लियस था। यहाँ पर एक साइड वैक्यूल है। प्लांट सेल के अंदर ये एक बड़ा वैक्यूल होता है और एक ही वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में ये एक बड़ा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस एक तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी शेप है आपको नज़र आ रही है कि न्यूक्लियस एक तरफ है और वैक्यूल इस न्यूक्लियस की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर खम इसका होता है, ये कर्व शेप है। न्यूक्लियस का फंक्शन सेम है दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। कि क्या फंक्शन है कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। कि तमाम एक्टिविटी, प्रोटीन्स बनने की, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाने की, जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्ट होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स की सूरत में, वो भी जीन्स न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। इसी तरह इसके अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह होता है जो प्रोटीन की प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल, ये भी इस सेल में पूरा फिलअप होता है। इसमें जो लाइट ग्रीन सा पार्ट दिखाया गया है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ये भी जेली लाइक मटेरियल है। इसके अंदर देखिए तमाम सेल के पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस भी इसी साइटोप्लाज्म में है, वैक्यूल भी इसी साइटोप्लाज्म है। इसी तरह आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, वो भी इसके अंदर ही पाया जाता है। तो तमाम ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर लाई इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखें, वैक्यूल क्या डिस्कस कर लिया हमने कि वैक्यूल एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है और प्लांट सेल में जस्ट ओनली वन वैक्यूल ही होता है। जबकि एनिमल सेल में क्या आपने पढ़ा है कि डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं। लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल में भी कहलाता है। ये एनिमल सेल में नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है इस क्लोरोप्लास्ट का? कि ये सूरज से सनलाइट ट्रैप करके पौधे को मदद देता है उसके खुराक बनाने के अमल में, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये मदद देता है क्लोरोप्लास्ट। ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अगर ना हो किसी भी प्लांट सेल में तो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता।
इस तरह क्लोरोप्लास्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्लांट सेल में कुछ पार्ट्स ऑफ सेल डिफरेंट हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ सेल सेम हैं एनिमल सेल की साथ, कि कुछ ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। जैसे सेल वाल आपने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट को देखा कि सिर्फ ये एनिमल सेल में नहीं होता, जस्ट ओनली प्लांट सेल में होता है। देखिए ये कुछ लाइनें हैं, इसको मैं रीड आउट करती हूँ साथ साथ। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये क्या है? सिमिलरिटीज, यानी सेम चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल एंड एन एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। तो ये भी एक है कि वैक्यूल तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये इससे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एनिमल सेल से इसके अंदर पाई जाती हैं कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ सेल हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते और ओनली प्लांट सेल में होते हैं। नाउ वी डिस्कस द पेज नंबर 32 एंड स्टार्ट इट्स रीडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32 इसकी रीडिंग करते हैं। इसमें वो बातें हम डिस्कस करेंगे जो तमाम एनिमल्स के सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। देखें, देयर आर अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, कि ज़मीन पर ज़िंदा चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो देयर आर डिफरेंट लिविंग थिंग्स। मेन बेसिक 3 एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। देखें, What does it mean to be alive? यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़िंदा रहने का मतलब क्या है? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? कि कौन सी ऐसी बातें हैं, खूबियाँ हैं जो ज़िंदा चीज़ों में होती हैं और बेजान चीज़ों में नहीं होती। जैसे सांस लेना, खाना पीना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, अपने माहौल के मुताबिक तब्दीलियों को महसूस करना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना, तो ये लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, जबकि नॉन लिविंग्स में ये चीज़ें नहीं होती। लेट अस रीड फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस पेज। नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, के सब तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। और ये खुराक तैयार कौन करता है? पौधे। कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल्स उनकी बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करके ज़िंदा रहते हैं। बाज़ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, लेकिन जिन जानवरों को वो खा रहे होते हैं वो जानवर पौधों को खाकर ज़िंदा रहते हैं। जैसे शेर, अब शेर बकरी को खाएगा, हिरन को खाएगा, लेकिन हिरन पौधों को खाकर ज़िंदा रहती है। इस तरह तमाम प्लांट्स के ऊपर तमाम एनिमल्स का इन्हिसार होता है। तो खुराक के लिहाज से हम पौधों पर डिपेंडेंट हैं। देखें,
लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। फूड गिव्स देम एनर्जी, कि हमें ज़िंदगी के तमाम कामों को सरअंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस एनर्जी को हम हासिल कहाँ से करते हैं? फूड से। तो फूड हमें ये एनर्जी देती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जानवर अपनी ये एनर्जी मुख्तलिफ पौधों को खाकर और दूसरे जानवरों को खाकर पूरी करते हैं। प्लांट पोसेसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। के पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से, और इनकी ये खुराक बनने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये फोटोसिंथेसिस इन चीज़ों के बगैर मुमकिन नहीं है। इसको मुकम्मल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है और जानवर पौधे को खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें ब्लॉक रिस्पायर। रिस्पायर मीन सांस लेना। अब सांस जब लेते हैं तो आपको मालूम है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड अ रिस्पायरेशन। इट इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इसमें हम गैस जो सी बाहर निकाल रहे होते हैं अपने जिस्म से, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो हम सांस लेने के दौरान अंदर गैस लेके जाते हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। तो तमाम जानवर सांस लेते हैं जब, तो दिन हो या रात, ऑक्सीजन जो सी है उनको ज़रूरत होती है अंदर ले जाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो जिस्म से बाहर निकालते हैं। जबकि प्लांट भी रात के वक्त तो ऐसा ही करते हैं कि वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। रात को ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन दिन के वक्त उनका थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है कि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो दिन को वो इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल करते हैं, और उनकी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है जो वो अपने स्टोमेटा के ज़रिए हवा में धकेल देते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसको जानवर और इंसान अपने सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दिन के वक्त सूरज ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार करके हवा में छोड़ते जाते हैं। ये ऑक्सीजन हम मुख्तलिफ अपनी खुराक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें रिस्पायर, इस ब्लॉक को मैं रीड आउट करने लगी हूँ, मेरे साथ साथ आप भी रीड करें। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी को हासिल करने के लिए वो ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन को खुराक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स यूज देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। के कुछ एनिमल्स अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और वो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस करते हैं कि ऑक्सीजन अपने जिस्म में लेकर जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म से बाहर निकालते हैं। और जिस्म से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सहेल। जिस्म के अंदर ले जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेल। इस तरह कुछ जानवर जैसे फिशेस वगैरह हैं वो अपनी स्किन और या गिल्स के ज़रिए भी सांस लेने का अमल करती हैं।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ब्लॉक नंबर 3, कैन मूव बाय देमसेल्व्स, कि खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखें जानवर जो से है इसकी मूवमेंट सबको नज़र आती है कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। उनकी मूवमेंट फिर हमें कैसे नज़र आती है? उनकी मूवमेंट हमें ग्रोथ के ज़रिए नज़र आती है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो 1 से 2 पार्ट और 2 से 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह उनकी मूवमेंट ग्रोथ के ज़रिए और अपनी खुराक बनाने का प्रोसेस मुकम्मल करने के ज़रिए पत्ते निकलते हैं, बड़े होते हैं, फिर कुछ गिर भी जाते हैं, फिर नए निकल आते हैं। तो ये प्रोसेस हमें बताता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। देखें, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर, कि बहुत सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खुराक, पानी, पनाहगाह और ख़तरात से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। एनिमल्स की मूवमेंट क्या कहलाती है? लोकोमोशन। वाई? क्योंकि वो मुकम्मल का मुकम्मल जिस्म एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जगह रिप्लेस करते हैं, अपनी जगह तब्दील करते हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट लोकोमोशन कहलाती है। नेक्स्ट देखें, प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे नीड not go from place to place in search of food, but certain parts of plants show movement. For example, the leaves move in the direction of the sunlight. ये पौधों को एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में जाने के लिए की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऊपर हमने अभी डिस्कस ये बात की थी कि ये ऊपर वाले पोर्शन को रीड आउट करते हुए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खुद खुराक तैयार करनी होती है और वो अपनी ही तैयार करदा खुराक को खाकर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मूव करते हैं जिसकी मूवमेंट हमें नज़र आती है, जैसे लीव्स जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है उनकी डायरेक्शन उसकी तरफ टर्न हो जाती है। इसी तरह आपने सनफ्लावर देखा होगा कि सनफ्लावर की डायरेक्शन सूरज की तरफ होती है, जिस तरफ सूरज निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त दूसरी डायरेक्शन को पहुंच जाता है। इसी तरह सनफ्लावर सुबह के वक्त सूरज के साथ साथ मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन उस तरफ चेंज कर लेते हैं। इस तरह हमें नज़र आता है कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट देखें, हैव सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? हिसासियत। हसासियत मीन माहौल के मुताबिक बताना, महसूस करना, सर्दी, गर्मी, अंधेरा, रोशनी। ये आपको मालूम है कि हमें महसूस हो जाता है कि इस वक्त गर्मी है या सर्दी है, या अगर कोई बर्तन पड़ा हुआ है उसको हमारा हाथ लग जाए तो फ़ौरन हमें महसूस हो जाता है कि ये बर्तन गर्म है। ठीक है, तो ये क्या है? सेंसिटिविटी। इसी तरह अगर हम आंखें बंद करें तब भी हमें ये पता चल जाता है कि क्या लाइट ऑन है या ऑफ है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स बहुत गर्म इलाके, जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो वो सर्दी वाले इलाकों में मूव कर जाते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहाँ सरवाइव करना मुश्किल समझते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मुनासिब माहौल की तलाश में, मुनासिब खुराक की तलाश में मूवमेंट शुरू कर देते हैं। देखें, इसको रीड आउट करते हैं। क्या पौधे भी मूव करते हैं कि नहीं? अभी मैंने देखें सनफ्लावर की एग्जांपल दी
कि सनफ्लावर सूरज के साथ साथ अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपना रुख चेंज कर लेता है, तो ये क्या है? सेंसिटिविटी है। साथ साथ मूवमेंट शो हो रही है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ in danger, it runs for safety. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot. The leaves of the mimosa plants close when you touch them. तो इसी तरह हमें भी अगर कोई गर्म चीज़ हाथों को लग जाए तो हमें फ़ौरन एहसास हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स भी इस एक्टिविटी को शो करते हैं कि जैसे एक आपने सुना होगा चुई मुई का पौधा कि उसको ज़रा सा आप हाथ लगाओ तो वो फ़ौरन मुरझा जाता है। तो इस तरह पौधे भी इस एक्टिविटी को सरअंजाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप नेक्स्ट देखिए रिप्रोड्यूस। Reproduction is the process by which living things make new life. Animals produce young ones. Plants produce seeds. If a species does not reproduce, it can die out. कि ऐसा भी प्रोसेस है कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, तो जानवर और पौधे सभी अपने नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो उनकी नस्ल ख़त्म हो जाए, तो वो अपने बका को कायम रखने के लिए रिप्रोड्यूस का अमल सरअंजाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।